नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने विवाह के समय कुंडली मिलान की इतनी आवश्यकता क्यों है, उस विषय पर चर्चा को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने विवाह में कुंडली मिलान का इतना क्यों महत्व है, उस विषय की चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, यूँ तो विवाह में कुंडली मिलान की आवश्यकता प्राचीन काल से रही है, मगर आज वर्तमान के समय में और ज़्यादा कुंडली मिलान का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि आज नेट और एआई और मोबाइल का युग है। इसमें लड़के और लड़कियों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो देखते हैं वही हमको करने की इच्छा होती है। आज इच्छाओं वासना इतनी बढ़ गई है कि नेट और मोबाइल के कारण जितनी पहले के समय में इतनी इच्छाएं नहीं थी, विवाह संबंध दाम्पत्य जैसे जैसे चल जाता था, मगर आज जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर आज की स्थिति बदल गई है, इसलिए कुंडली मिलान, विवाह के समय कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी खोज कर उसे लिखा है। जब उन्होंने स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन पर खोज की, ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। और स्त्री पुरुष के शारीरिक संरचना, उनके अंग प्रत्यंग का गहनता से हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया और 8 गुणों का मिलान किया। जब दो समान शरीर रचना वाले, समान मानसिक स्तर वाले स्त्री पुरुष का विवाह होता है, तो विवाह के बाद जब वो समागम करते हैं तो उस समागम से उनकी शारीरिक और मानसिक संतुष्टि होती है, मानसिक संतुष्टि उनको मिलती है। जो स्त्री पुरुष शारीरिक सुख से तृप्त हो गए हैं, उन्हें मानसिक संतुष्टि मिल गई है, वो ही आत्मी तल पर पहुंच सके, आत्मी सुख ले सके, अर्थात परमात्मा के मार्ग पर वो चल सके हैं। उदाहरण के लिए, पहले विवाह करके दाम्पत्य सुख लेकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करके वो वन में चले जाते थे तपस्या करने, ताकि उनको आत्मी आनंद और आत्मी सुख प्राप्त हो सके, ईश्वर का अनुभव हो सके, ईश्वर का सुख प्राप्त कर सके। मगर आज बिना कुंडली मिलान के विवाह कर लेते हैं। आज लव मैरिज का चलन चल पड़ा है, लिव इन रिलेशन का चलन चल पड़ा है, मगर लव मैरिज, लिव और रिलेशन क्यों नहीं चल पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि दाम्पत्य में पति पत्नियों में इतने झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि इतने तलाक के केस बढ़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि विजातीय शरीर वाले, अलग अलग मानसिक स्तर वाले लोगों का विवाह हो जाता है, क्योंकि आज नेट और एआई और मोबाइल के कारण लड़के लड़की दोनों की इच्छा और वासनाएं काफी बढ़ चुकी है। और जब तक आपको समान शारीरिक रचना वाला, समान मानसिक स्तर वाला जीवन साथी अर्थात लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, आपको शारीरिक तृप्ति और ना ही मानसिक संतुष्टि होगी। और जो जिसके शारीरिक तृप्ति और मानसिक संतुष्टि नहीं मिली, वो आत्मिक सुख की ओर कैसे बढ़ सकता है? उदाहरण के लिए, कोई छात्र या छात्रा पढ़ाई कर रहा है और उसे पता है कि फ्रिज में गुलाब जामुन रखी है, तो बार बार उसका मन उस गुलाब जामुन पर जाएगा, वो एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर सकता, वो बार बार उसका मन वहीं जाएगा। पर वो उठकर वो गुलाब जामुन खा लेता है, तो पढ़ाई में उसका मन लग जाता है। उसी तरह आप जब पति पत्नी शारीरिक और मानसिक तल पर सुखी और संतुष्ट होंगे, तभी वो आत्मी तल पर जा सकते हैं, तभी वो ईश्वर के मार्ग पर जा सकते हैं, परमात्मा का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मगर जिन स्त्री पुरुषों का मन गुण में ही अटका है, अर्थात शारीरिक सुख में ही जिनका मन अटका है, वो गुलाब जामुन अर्थात आत्मिक सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान के माध्यम से समान शारीरिक संरचना वाले, समान मानसिक स्तर वाले स्त्री पुरुषों को की खोज की जाती है, ताकि वो दाम्पत्य का सुख ले सके, संतुष्ट हो सके। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह प्रवेश का मुहूर्त है, पूजा अनुष्ठान करवाने का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, यहाँ की किस समय पति पत्नी समागम करे, किस समय गर्भाधान करे, उस गर्भाधान का भी मुहूर्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में आता है। एक पौराणिक कथा है कि
जब माता कयाधु जो हिरण्यकश्यपु की माता थी, अपने पति हिरण्यकश्यपु से गर्भाधान करने से पहले भगवान का नाम जपवा लेती है। तो ऐसे राक्षस जो हिरण्यकश्यपु तो राक्षस था, जब वो भगवान का गर्भाधान से पहले भगवान का नाम स्मरण करवा लेती है अपने पति से, तो ऐसे राक्षस के यहाँ भी भक्त प्रहलाद जैसे दिव्य आत्मा का जन्म होता है। मेरे प्यारे साथियों, इतना गूढ़ और वैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्र होने पर भी लोग कहते हैं कि विवाह में कुंडली की मिलान की जरूरत नहीं है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी का ब्लड चढ़ाते हैं, यदि कोई किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर ब्लड ग्रुप का मिलान करता है। जैसे कोई ए ब्लड ग्रुप का आदमी है तो उसको बी ब्लड ग्रुप का खून नहीं चढ़ा सकते, ए वाले को ए ही चढ़ेगा, बी वाले को बी चढ़ेगा, असमान ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ता है, क्योंकि सबके ब्लड में वाइट पार्टिकल्स रहते हैं और रेड पार्टिकल्स रहते हैं। वाइट पार्टिकल्स और रेड पार्टिकल्स की जो है क्वालिटी अलग अलग होती है। इसी प्रकार हर स्त्री और हर पुरुष की शारीरिक संरचना अलग होती है, उनका मानसिक स्तर अलग होता है। जब समान शारीरिक संरचना, समान मानसिक स्तर वाले स्त्री पुरुषों का विवाह होगा तो वो आत्मिक रूप से संतुष्ट होंगे, शारीरिक रूप से संतुष्ट होंगे, मानसिक रूप से संतुष्ट होंगे और अपने दाम्पत्य का सुख ले पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, किसी विद्वान से कुंडली मिलवाकर विवाह करें और अपने दाम्पत्य का सुख बनाए, ताकि परिवार नामक संस्था बची रहे, विवाह नामक संस्था बची रहे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। और आप चाहते हैं कि विवाह में कुंडली मिलान के और भी गहरे रहस्य को मैं बताऊं तो अधिक से अधिक कमेंट करें, बताएं कि आपका इसमें और गूढ़ रहस्य आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं विवाह में कुंडली मिलान के महत्व का पार्ट 2 आपके सामने पेश कर सकूं। मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय था विवाह में कुंडली मिलान का महत्व। इसमें 8 गुणों को इसमें स्त्री पुरुष के 8 गुणों को मिलान किया जाता है। उनके वर्ण का मिलान किया जाता है, वश का मिलान किया जाता है, तारा का मिलान किया जाता है, योनि का मिलान किया जाता है, भ्रगुट का मिलान किया जाता है, ग्रह मैत्री का मिलान किया जाता है, गण का मिलान किया जाता है, वय और वायु का मिलान किया जाता है। इसका उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक और आत्मिक स्तर का मिलान करना। इसका सार है कि स्त्री पुरुष दाम्पत्य सुख को प्राप्त कर वो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हो कि विवाह में कुंडली मिलान का मैं और भी दूसरा वीडियो बनाऊं और इससे गूढ़ रहस्य को समझाऊं, तो अधिक से अधिक कमेंट करें और बताएं कि आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य का अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।